ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, किसी भी शहर में एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए कम्यूटर्स और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान एक तालमेल की ज़रूरत होती है और दोनों के लिए एक ट्रैफिक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमने ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ भी चलाईं, पैसेंजर व्हीकल्स भी चलाईं, प्राइवेट कार्स भी चलाईं, लेकिन जहाँ तक ट्रैफिक सेंस का ताल्लुक है उसमें अभी हमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। आज के इस एपिसोड में हम ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड मैनेजमेंट पर बात करेंगे और इस सिलसिले में आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं रोड मैनेजमेंट एक्सपर्ट जुनैद नज़ीर साहब। आप दोनों का खुशामदीद है प्रोग्राम में। एसपी साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हमारे शहर की सड़कों पे जो ग्रिडलॉक्स हुआ करते थे, जो ट्रैफिक जैमिंग हुआ करती थी, वो अब नहीं होती। क्या जादू चलाया आपने, ये कैसे हुआ मुमकिन? नहीं, देखें, ये कोई जादू नहीं है। बेसिकली हमने बेसिक्स पे थोड़ा सा काम किया। पर्टिकुलरली ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन 2017 में एक पास हुई थी फॉर डिकंजेस्टिंग ऑफ श्रीनगर सिटी जी। तो वो एक जो ऑर्डर्स जो इशू हुए थे वो काफ़ी सोच समझ के ही वो इशू हुए थे फॉर डिकंजेस्टिंग। तो हमने उसी को बेस बनाया क्योंकि उसमें बड़ा सब्सटेंस था कि किस तरीके से हो सकता है। श्रीनगर में इन्फ्लक्स था बहुत सारी अनवांटेड गाड़ियों का जिनका श्रीनगर में आना ज़रूरी नहीं था। तो हमने कोशिश की कि जो अनरेगुलेटेड जो इन्फ्लक्स है व्हीकल्स का टुवर्ड्स श्रीनगर सिटी उस पर थोड़ा सा रोक लगा जी। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन जी। अभी तक उसी कोशिश में हम लगे हैं कि अभी भी कोई अगर कहीं से, बिकॉज श्रीनगर सिटी में बहुत सारे ऐसे डिटूर्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ सकती हैं अंदर। तो अभी हमारा जो थ्रस्ट है मेजर जहाँ से रूट्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो उन पे अभी हमारी नज़र है। तो कोशिश करते हैं हम डिस्करेज करना उनको टुवर्ड्स जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आना, क्योंकि इनके लिए दो स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं, पारिमपोरा और पंथा चौक। वहाँ पे इन गाड़ियों को आना है पैसेंजर्स लेके, और फिर वहाँ से जो हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है विद इन जो सिटी जिसने चलना है, तो वहाँ से एम्पल गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। वहाँ पे उसमें बैठ के टुवर्ड्स श्रीनगर में कहीं पे भी हम जिसने जाना है। एसपी साहब, ये जो पारिमपरा और पंथा चौक की आपने बात की जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आता है और वहाँ से जो रूरल एरिया से लोग आते हैं उनको फिर बाद में सिटी के लिए गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं जी। कहते हैं कि वहाँ सफिशिएंट नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए या क्विकली उनको अवेलेबल हो ट्रांसपोर्ट। इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं आप? देखें, इसमें हमारा जो मेन स्टेक होल्डर है वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जी। तो ट्रांसपोर्टर्स से इनिशियली जब मेरी बात भी हुई तो कुछ ना परेशानियां थी जो उनको जो दो चार थी, तो उनके साथ मिल बैठ के किस तरीके से हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें, तो हमने शुरुआत की। धीरे धीरे करके अगर आप आज की डेट में देखें तो दोनों जगहों पे अच्छा खासा जो है नंबर गाड़ियों का अवेलेबल रहता है। रेगुलरिटी भी इसमें अब आ गई है एंड दे आर सप्लीमेंटेड बाय एसआरटीसी ऑल्सो। दोनों जगहों पे एसआरटीसी की गाड़ियां भी अवेलेबल हैं और रेगुलरली वहां से ठीक ठाक से तादाद में गाड़ियां चलती हैं। अब सिर्फ यही मेरी गुजारिश रहती है पैसेंजर साहिबान कि आपने पंथा चौक हो या पारिमपोरा, वहाँ पे आपने जिस गाड़ी में आप फ्रॉम साउथ या नॉर्थ बाउंड किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ पे आप डिबोर्ड होके दूसरी गाड़ी में बैठें जी। आपके लिए सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ से। तो मतलब फर्दर फ्लीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल? अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं अभी हमारे पास सफिशिएंट ना अवेलेबल है, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम हमेशा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि ताकि अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाए, लोग प्रेफर करेंगे इसमें चलना। तो जो हम प्राइवेट गाड़ियां जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम घर में रख सकते हैं और हम इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसे एक है कि नॉर्मल भी जो जितना हम डिकंजेशन और हो सकता है जी। तो इम्प्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत भी है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें,
सी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जुनैद साहब, आप रोड मैनेजमेंट के बारे में एक्सपर्ट माने जाते हैं जी। किस तरह की चाहते हैं आप इम्प्रूवमेंट हो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो हमारा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? देखिए मंजूर साहब, मैं इससे शुरुआत करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट की अहमियत कितनी है। ये आपको मेरी 3 चीज़ों से पता चलेगा, बातों से। जब कोई इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको 3 चीज़ों की पहले ज़रूरत पड़ती है जी। पानी, हवा और खाना। जब मैं ये ओपिनियन रखता हूं कि ट्रांसपोर्ट बंदे को मरने के बाद भी ज़रूरत पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर कोई मर जाता है हॉस्पिटल में या रोड एक्सीडेंट में, उसको वहाँ के स्पॉट से घर ले जाने तक या क्रीमेशन के लिए या दफन करने के लिए उनको गाड़ी की जरूरत भी पड़ती है जी। आप इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी हमारा ट्रांसपोर्ट बेहतर होना चाहिए जी। ट्रांसपोर्ट बेहतर होने के लिए अगर हम बैरूनी मुल्कों की बात करेंगे या दूसरे अपनी स्टेटों की बात करेंगे, अगर खासकर हमारी स्टेट जो आज यूटी बनी हुई है, अगर हम अदर यूटीज की बात करेंगे, नंबर 1 टॉप में चंडीगढ़ की ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट मानी जाती है जी। मेरी गुजारिश है सरकार से, अगर हमारे जो यूनियन टेरिटरी में रूल्स चेंज हुए हैं तो व्हाई डोंट हमारी सरकार क्यों नहीं इंप्रूव ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचती है या इंप्रूव करने के लिए कोशिश करती है जी। अगर यहां पे हर किसी शोबे के लिए पॉलिसीज है, लाइक एग्रीकल्चर पॉलिसी, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, अदर पॉलिसीज, हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने के लिए इसके जिम्मेदारान डिपार्टमेंट आज तक बात क्यों नहीं कर पाए? ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बन रही थी एक टाइम में। नो, वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं थी। एग्जैक्टली, इट माइट बी अ कंफ्यूजन। दैट वाज अ स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी। अच्छा। और वो रोड सेफ्टी काउंसिल चल रहा है और मुझे आज तक पता नहीं चला उन्होंने कितना काम किया है। जो मेरे पास डेटा है रोड सेफ्टी का वो 0 है। दैट इज द बिग इशू कि हमें ये प्रॉब्लम तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट हो, किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप श्रीनगर में हो, ताकि हमारा ट्रैफिक सिस्टम जो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम? देखिए मंजूर साहब, जो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये एक साइंस है। इसमें ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एक पहलू होता है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एक पहलू होता है, ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट जिसमें ट्रैफिकिंग का जरूरी हाथ होता है, जो हमारे एसपी साहब अभी कर रहे हैं। आप सड़कों की हालत देखेंगे या सिटी जो जितने भी इंटरसेक्शन हमारे जैम होते हैं, वो फिलहाल ऊपर वाले की मदद से और एसपी साहब ने हमारे, इनका तो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इनका ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक एनफोर्समेंट जी। जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, दिस पर्टेन्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जी। एक एसआरटीसी की हम बात करेंगे और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात करेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई भी परमिट इशू करते हैं इन बल्क, अगर हम पिछले 10 साल की बात करेंगे या 15 साल की बात करेंगे, उनमें उन्होंने एक परमिट इश्यूज किए थे, दैट वेयर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। जो एसएसपी साहब अभी बात कर रहे थे, उन गाड़ियों को हम सिटी में आने नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एज स्टेज कैरेज करते हैं, जैसे मिनी बस 407, उनको पूरा वायलेशन उसी में होती है क्योंकि ये ऑलरेडी परमिट वायलेट करते हैं। तो रिसेंटली एक ऑर्डर आया था 2017 में, जिसके बेहस पे एसएसपी साहब ने वो ऑर्डर इंप्लीमेंट किया कि उन सोमो गाड़ियों को यहां सिटी में अलाउड नहीं किया गया। जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी, जो हाईकोर्ट की जजमेंट, अगर हम बात करेंगे तो उनको कैसे अलाउ किया जाएगा? देयर इज ए रूल 181, रूल 180 ऑफ जे&के मोटर व्हीकल रूल 1991। 180 रूल में 1991 में लिखा है क्लास ऑफ स्टैंड्स, 181 में लिखा है क्लासिफिकेशन। हमारे स्टैंड होने चाहिए क्लास ए में मिनिमम 50 गाड़ियां होनी चाहिए, वेदर इट इज ए पब्लिक सर्विस व्हीकल ऑफ स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। क्लास बी में होनी चाहिए 25 गाड़ियां मिनिमम, और क्लास सी में आपको गाड़ियां होनी चाहिए 25 से ज्यादा नहीं, 25 से कम, 10, 12, 13। और जितने भी हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि ये सर कह रहे थे कि हमने वो गाड़ियों को अलाउ नहीं किया, दे आर विदाउट स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए क्योंकि हर किसी का रोजगार है इस पे डिपेंड, दे हैव टू इंडक्ट these already vehicles, those who are not in the standards, उनको उन स्टैंडर्ड में एडजस्ट करें तो हमारा ट्रैफिक ठीक हो सकता है। एसपी साहब, ये जो हम एजेस पे हम गाड़ियां रोक रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की जी, पारिमपोरा और पांचोक में, वहां जो उनके लिए सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, उतनी स्पेस है या वहां पर आप कंजेशन हो रही है? देखिए, अगर आप पंथा चौक की बात करें, वहाँ पे एम्पल स्पेस अवेलेबल है। अब यह है कि क्योंकि आदत नहीं थी वहाँ पे जाने की, तो थोड़ा सा आदत जब तक हो जाए ठीक से,
تو ہر کسی کے لیے جگہ بن سکتی ہے وہاں پہ. جی. اور اگر کچھ اور امپرومنٹ بھی کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, وی آر آلویز اوپن ٹو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہ کہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کیا کرنا ہے. تو دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. لوگوں سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں آپ, کیونکہ لوگ ہی ہیں جو الٹیمیٹلی کمیوٹر ہیں, جو بس میں ٹریول کرتے ہیں. دیکھیں, ہمارا بیسک ایم ہے کہ ہم ہیسل فری کمیوٹ لوگوں کو کرا سکیں. جی. ہیسل فری آپ سڑکوں پہ چل سکیں. سو دیٹ از آور بیسک ایم. تو اس میں بیسیکلی ریکویسٹ میری ہر کسی سے رہے گی, پرٹیکولرلی جو کمیوٹ کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں, کہ ہمارے اس انڈیور میں ہمارا ساتھ دیں. الٹیمیٹلی ایم ہے کہ آپ کا جو کمیوٹ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, اس کو ہیسل فری بنائے اور کم سے کم آپ کو ٹائم لگے اس میں چلنے میں. ایک تو وہ, دوسرا ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جتنا آپ نے خرچنا ہے اس میں, تو اس میں بھی کم سے کم آپ کو دینا پڑے. جتنا منیمم آپ کو لگ سکتا ہے اتنا ہی لگے, ایکسٹرا آپ پے نہ کریں. لیکن یہ تب پاسبل ہوگا کہ جب ہمیں نہ عام ایک آدمی جو کمیوٹ کرتا ہے اس سے کوآپریشن, فل فلیجڈ کوآپریشن. سب ریٹس کے بارے میں تو ابھی کنفیوژن ہے, یہ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر کیا کچھ بھی لے لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں ریٹس آر نوٹیفائڈ. اب یہ اس میں صرف مجھے لگتا ہے اس میں صرف یہ کنفیوژن ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی. تو آپ نے یہ پوائنٹ ریز بھی کیا, تو میں اتنا نہ اپنی لیول پہ اتنا بھی کر سکتا ہوں کہ ہم اس میں جتنا میکسیمم پبلسائز کر سکیں, تاکہ لوگوں کو یہ جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں تو لوگوں کے پاس اس کو پہنچائیں کہ اگر آپ نے کسی ایک پرٹیکولر جگہ سے دوسری جگہ تک جانا ہے. صاحب, میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ پچھلی بار کرونا کے ٹائم میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آدھی سواریاں گاڑی میں بٹھائیں, اور اس پر انہوں نے پھر ریٹس ڈبل کر دی تقریباً. پھر جب آہستہ آہستہ ایز آؤٹ ہو گیا فیز 2 آف دس پینڈیمک, تو اس کے بعد انہوں نے وہی سلسلہ پھر سے شروع کر دیا, وہ گیپ بیچ میں رہی نہیں. آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے جبکہ فل وہ کیپیسٹی میں لوڈ. اب اس میں میری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ ٹو ایکٹ اگینسٹ وائلیٹر, تو مجھے ویری اسپیسیفک ریفرنس چاہیے نا, مجھے اسپیسیفک کمپلینٹ چاہیے کہ فلانی گاڑی نے ہم نے کسی ایک گاڑی میں بیٹھے, فلانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گئے, تو ایک دس از ون ایسپیکٹ. سو موٹا ایکشن لیجیے. سواریوں سے پوچھیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ویری اسپیسیفک کہ یہ ایک پرٹیکولر. دوسرا ہے کہ آن اوور اون وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا کہ ول گو آؤٹ اینڈ ول ٹرائی ٹو آسک پیپل کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس پرٹیکولر جو روٹ پہ آپ چلیں تو اس پہ آپ کو کتنا دینا پڑا. میں کہا اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ویز. کہ جب لوگ بھی بتائیں گے کہ یہ ایک پرٹیکولر ایشو ہے تو میرے لیے بھی آسانی رہتی ہے. ایک دوسرا ہے کہ آن اوور اون, انفیکٹ میں آپ کو اس بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے جو رورل میں کلیگ ہیں یہاں پہ جو ٹریفک رورل دیکھتے ہیں, میری ان سے بھی گزارش رہی پچھلی بار بھی, اور میں نے انفیکٹ جو ہماری ڈفرینٹ ٹرانسپورٹ یونینز ہیں جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی بھی ہیں, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ریٹس کا معاملہ ہے اس پہ اپنے ڈرائیورز پہ تھوڑا سا اس پہ کنٹرول آپ رکھیں, ایکسیسو نہ آپ چارج نہیں کریں. اب آپ نے ویری اسپیسیفکلی بھی یہ بتا دیا, تو انشاءاللہ دیکھیں آپ, میں اس پہ اور شام کو جب شام ہوتی ہے تو ٹریفک غائب ہوتا ہے, گاڑیاں نہیں ملتی, اس کا کیا کریں؟ یہ کوشچن جو آپ نے کیا تو اس پہ میں اس طریقے سے آنسر کروں کہ آئی وڈ ناٹ ایگری فلی. جی. اس لیے میں فلی ایگری نہیں کروں گا کیونکہ پچھلے 1-2 ہفتے سے جو ہماری کوشش رہی کہ ٹو میک دی جو ٹرانسپورٹ یونینس ہیں ان کو ہم اکاؤنٹیبل بنائیں, کیونکہ دے آر سروس پرووائڈرس. تو جب سروس آپ پرووائڈ کریں گے تو یہ صرف آپ 2 بجے تک 4 بجے تک نہیں کریں گے, جب تک پرووائڈ 7:30 تک تو ہونا چاہیے. تو اگر آپ آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایون ٹرانسپورٹ یونینس کے جو زوما ہے, آپ ان کو دیکھیں گے کہ دے ول بی اویلیبل ایٹ, کوئی ڈل گیٹ میں ہوگا, کوئی جہانگیر چوک میں ہوگا, کوئی بٹمالو میں ہوگا, اور کوئی پارمپورہ میں بھی آپ کو دکھے گا, جسٹ ٹو انشور کہ ان کی سروسز پراپرلی رن. سر ایک آدھ گاڑی سے کیا ہوگا؟ ایک آدھ گاڑی چلنی چاہیے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ایک آدھ گاڑی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ میں جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ آپ کی آبزرویشن میں بھی یہ
1 یا 2 ہفتے پرانی ہو سکتی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ شام کو گاڑی آپ کو نہ پرٹیکولر جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہوتا تھا. میں خود بھی ناٹ بیفور 8 بجے سے پہلے میں واپس نہیں آتا ہوں ٹورڈس آفس, بیکاز میں خود رہتا ہوں اویلیبل جسٹ ٹو چیک اٹ آؤٹ آن گراؤنڈ کہ کہاں کہاں پہ ٹرانسپورٹ اویلیبل رہنا چاہیے سبجیکٹ ٹو جہاں پہ ہمارے پیسنجرز اویلیبل ہیں. بہت بڑی اس میں میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے, بٹ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. جنید صاحب, یہ جو ہماری گاڑیاں چلتی ہیں, اگر گرس مز کس کووڈ گومت چھو تم سند روزنک انتظام کریو الگ کمرس مز تو تمس نش گھن وز ما مشرو زہ تہ ماسک لگت گھن. یمن بانن منز تس چائے تو بت دیو تم گھن وار پٹ چھلن. نیبر پہ مل انمت دود سبزی کھین چن چیز گھن اصل پٹ چھلن. یوتام نہ ضروری آسہ توتان مہ نیرو گر نیبر. بچن تو بزرگن ہند تھیو خیال. کووڈ گھن کس صورتس مز مہ انو پنس دماغس مز ناکار خیالات. جان پٹ وقت صرف کرنے باپت پریو کتاب یا وچھو ٹی وی یا انٹرنیٹس پہ جان پروگرام. گرس مز الگ روزنک مطلب گو نا کہ تہ چھو سارنی نش جدا روزن. یہ چھو گر بچن ہند فرض کہ مریضس دن کن زون محسوس کرنا تو تمس ست روزن کت بات کران. ایمرجنسی مز ہیو ڈاکٹرس مشور ضرور. تھرمو میٹر ست گژھِ پننہِ شریرک تاف تو آکسی میٹر ست گژھِ آکسیجن لیول چیک کرون روزن. ایمبولینس سروس رابطہ کرنے خطر کریو 108 نمبرس پہ ڈائل. ڈاکٹری مشورہ خطر ہیکو تُہۍ eSanjeevani.opd.in پہ پنن پان رجسٹر کرت تو ٹوکن حاصل کرت. کن تہ قسمچ زانکاری حاصل کرنے باپت کریو سینٹرلائزڈ ہیلتھ لائن نمبر 104 ڈائل. جاری کرن ول نیشنل ہیلتھ مشن JNK. ان کے لیے سڑکیں تو ہونا بہت ضروری ہے. ہماری سڑکیں بدقسمتی سے ٹوٹتی بہت جلدی ہیں, پاٹ ہولز بنتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ سڑکوں کو کیسے ڈیوریبل بنایا جائے؟ منظور صاحب, اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 2016 میں ایک آرڈر نکلا RNB کی ڈپارٹمنٹ سے. اس میں نکلا تھا روڈ سیفٹی آڈٹ ہو جائے گا, اور ان کی سیل بنی تھی گوگج باغ میں جہاں پر ڈیزائن اینڈ انسپیکشن آف RNB کا ہے. جی, وہاں پہ وہ سیل بنی تھی. میرے جو آرگنائزیشن ہے ہم وہاں وزٹ کرنے گئے, وہاں پہ کچھ ملازمین تھے, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی انسپیکشن ہوا ہے. اگر کوئی انسپیکشن آج تک ہوا ہے وہ پبلکلی یا پبلک ڈومین پہ کیوں نہیں آ گیا RNB کی. آج تک جتنا سال 2016 سے جتنے سال آج تک ہوئے, میں نے آج تک کوئی روڈ سیفٹی آڈٹ کرتے ہوئے کوئی ڈپارٹمنٹ کو دیکھا نہیں ہے. روڈ سیفٹی آڈٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ روڈ ہم نے ڈیزائن کیا, اس میں پورٹ ہولز جلدی ہوتے, اس میں کیا کمی ہے, اس میں انجینئرنگ ڈیفیکٹ ہے, یا کانٹریکٹر نے جس نے جو کام کیے, یا اس میں ڈیزائن جو بناتے ہوئے اس میں کچھ ہنڈرنس تو نہیں آئی ہے. اٹ آل کیٹرز بائی دا روڈ سیفٹی آڈٹ. بدقسمتی سے ہمارے UT میں آج تک روڈ سیفٹی آڈٹ ہوا نہیں ہے. جی, دیٹ از دا مین ریزن. تو کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ اگر یہ آڈٹ ایسے ہی چلتا رہا تو سڑکیں ہماری ٹوٹ پھوٹ اسی سچویشن میں رہیں گی. جو یہ ٹریفک کا نظامی ہے نا, یہ بنیادی ہے یہاں کے جو روڈز پہ ہے. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارا جو فلائی اوور کوریڈور بنا, جہانگیر چوک رام باغ کوریڈور جو بنا, وہاں پہ اگر آپ رام باغ کی طرح نیچے ڈاؤن اسٹیپ جائیں گے, جو ٹیوب ڈاؤن جاتا ہے رام باغ کی طرح, اوپر سے وہ بہت چوڑا ہے جو کہ فلائی اوور ایز یوزول بنا ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بوٹل نیک ہوتا ہے, تو اتنا جام وہاں پہ ہوتا ہے جو جیمنگ, تو اس میں ٹریفک پولیس کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ ڈیزائن ہی غلط تھا. اس میں کیا وجوہات تھے گورنمنٹ کے اس وقت, لیکن جنید صاحب آج کی ڈیٹ میں وہاں ٹھیک چل رہا ہے. جب سے یہ وہی تو میں مظفر صاحب کو بولنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کیا, جو گاڑیاں ہم نے جو اوور برڈن گاڑیاں تھے جو وداؤٹ پرمیشن آتے تھے, جیمنگ تو ان کی وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ ان کو ایگزٹ پوائنٹ تو وہاں سے ایسٹیمیٹ کہا جاتا تھا 7,000 انوانٹڈ وہیکلز یہاں موو کر رہی ہیں. یس ایگزیکٹلی, وہ تو سپریم ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ مظفر صاحب نے کیا, دیٹ از ویلکم اسٹیپ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری اتھارٹی ہے ایکچولی جو ٹرانسپورٹ کنٹرول کرتی ہے, ان کی طرف سے بھی تعاون اچھا ہونا چاہیے, نہ کہ ان کا تعاون ابھی 10% ہی ہے, خالی ریٹ لسٹ بناتے ہیں اور وہ پرمٹ ایشو کرتے. دیٹ از جسٹ اے 10%. مائی کیلکولیشن, یہ میری ذاتی ایک وہ میں نے ایک بنایا ہے, وہ پرنسپل وہ جو لکھا ہے کہ انجینئرز کہتے ہیں پانی سے سڑکیں ٹوٹتی ہیں, بارش برف. وہ تو اوبویس ہے, وہ تو RNB ڈپارٹمنٹ بہتر جانتی ہوگی کیسا مٹیریل یوز ہوتا ہے.
एसपी साहब, आजकल कोविड की सिचुएशन फिर से है जी। काफ़ी सारे ये जो वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू हो गया, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसेस का या फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो इसमें एक पहलू है वो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी लागू है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे मेट्रोज हों या जो भी गाड़ियां चलती हैं, छोटी या बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स, उनमें लोग ऐसे ही कंजेस्टेड तरीके पे चलते हैं। वहाँ वो अभी तक नहीं चल रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से होनी चाहिए। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? देखें, इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट यूनियंस, इवन एसआरटीसी, रेगुलर इनफैक्ट आज भी उनके साथ बात हुई, कल भी हुई कि एटलीस्ट जो कंजेशन जो गाड़ी में है, ओवरलोडिंग है, इट शुड नॉट बी देयर। तो हमें कोविड का भी प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखना है। नहीं सर, अगर दो सीटें उनकी एक राइट से हैं लेफ्ट से हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं तो डिस्टेंस हो ही नहीं। नहीं, अब चक्कर ये है कि दैट मीन्स वी हैव टू रन एट हाफ दी कैपेसिटी। तो जब हाफ कैपेसिटी की बात है, ये तब पॉसिबल होता है जब हमें दोनों साइड से ताउन मिले, फ्रॉम द साइड ऑफ जो हमारी यूनियंस हैं और लोग जो इस्तेमाल करते हैं। अवेयरनेस इज द की इस मामले में भी। इनफैक्ट आज हम खुद भी देख रहे थे ऑन ग्राउंड के कितना इसमें इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे। यहाँ आने से पहले इनफैक्ट मैं बाहर ही था तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारी गाड़ियों में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स वेरी लेस दिन को। इट ईदर बिकॉज कि पिछले कुछ दिनों से कोविड का जो थोड़ा सा लग रहा है कि असर ठीक ठाक से रहा है अक्रॉस द वैली, तो उसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट आज दिख रहा है गाड़ियों में भी जी। तो हमने इसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। आज इनफैक्ट मैंने इनको खुद भी बुलाया भी है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, कि एटलीस्ट कोविड का जो ये प्रोटोकॉल्स है वी शुड प्रॉपरली फॉलो इट। तो लोगों की तरफ से ताउद मिल रहा है कि वो अननेसेसरी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली लग रहा है जब उनको जरूरी जाना हो जी तभी जाके जा रहे हैं वो। इट इज ऑब्वियस, लग रहा है ऑन ग्राउंड लग रहा है। एसपी साहब, हमारे यहाँ मुख्तलिफ सड़कों पर बस स्टॉप्स बने थे, अच्छे खूबसूरत बस स्टॉप्स बने थे, लेकिन बसें वहाँ नहीं रुकती। बसें उन्हीं ट्रेडिशनल स्पॉट्स पे जो मुझे लगता है कि 47 से लेकर आज तक उन्हीं जगहों पर रुकती हैं। टलगेट पे रुकना है तो वहीं रुकेंगे, उससे आगे उससे पीछे नहीं रुकेंगे। इनको कैसे ये इनकलकेट करें ये हैबिट की जहां बस स्टॉप बना है वहां रुकिए कम से कम? देखिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है कि वो बिहेवियर है हमारा। जब तक हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक मैं बस स्टॉप मेंटली रेडी हूं कि मुझे बस स्टॉप तक जाना है, बस स्टॉप पे ही मैं गाड़ी में चढ़ूंगा या डिबोर्ड होऊंगा जी, ये तब तक फुली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी बीच में नहीं रुकेगी, स्टॉप पर ही रुकेगी, आदमी तो अपने आप चलेगा वहां तक। वही मैं कह रहा हूं ना कि बिहेवियर, इट्स नॉट ओनली अबाउट जो कम्यूट कर रहा है, ये ड्राइवर के बिहेवियर में भी चेंज एक हमें लानी है। जी जी। तो बिहेवियर चेंज जब हम करने की बात करते हैं तो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये रातों रात नहीं होता है। हमने एक जो मुहिम छेड़ी है उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अगर आप देखें सड़कों पे हमारा पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है। लोग ना जहाँ पे भी मर्जी है वहाँ रुकते हैं, जहाँ पे भी मर्जी है वहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं। एक दूसरा है कि जहाँ मर्जी है वहाँ पे रोड को क्रॉस करना है। नॉर्मली जो एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन जो ट्रांसपोर्टेशन में है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ना जी। जिस तरीके से ये जो हमारा पर्टिकुलरली पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट भी है इसमें, तो जब तक कोऑपरेशन हमें फुली नहीं मिलेगी लोगों से, हम इस बिहेवियर को उस तरीके से और इतनी जल्दी नहीं चेंज कर पाएंगे। साहब, यही हमारा आदमी जो कश्मीर में कहीं भी गाड़ी से उतरता है, कहीं भी चढ़ता है, कहीं भी गाड़ी रुकती है, जब यही आदमी दिल्ली जाता है वहाँ ये अपने आप बस स्टॉप पे चला जाता है और वहीं से गाड़ी पे चढ़ता भी है, गाड़ी से उतरता भी है। यानी मुझे लगता है पर्सनली, आप तो एक्सपर्ट हैं इसके, मुझे लगता है कि अगर ड्राइवर सड़क पे बीच में नहीं रुके उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो 10-15 दिन अगर वो इसकी आदत बनाए, जिस तरह से यहाँ डिकंजस रोड हो गए, जब रूरल ट्रैफिक को उन जगहों में रोक दिया गया, पहले तो नहीं हो रहा था, काफ़ी एक दो बार कोशिश हुई थी, ऐसे ही अगर 10-15 दिन ये सिर्फ स्टॉप्स पर ही रुकें तो लोगों में अपने आप ये डिसिप्लिन आ जाएगा। देखिए, इसमें आपने ये सही फरमाया इसमें, लेकिन मैं आपको इसमें जिस तरीके से हम इसमें प्लान कर रहे हैं कि जल्दी हमारी जो ये लाइट्स हैं ये फंक्शनल हो जाएंगी, नियर अबाउट 44 ऑफ देम, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब यहाँ पे एक आदत है कि इवन लाइट्स पे हम, अगर इवन रेड लाइट है हम रुकते नहीं हैं, तो हमारा फोकस इमीडिएटली रहेगा कि
जैसे ये फंक्शन हो जाते हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी. तो पहले हम वहां से इनकलकेट जो डिसिप्लिन है वहां से करेंगे. सर आपने क्रॉसिंग बंद करी तो कहाँ लाइटों का ख्याल रहेगा? क्रॉसिंग्स बंद हुई थी, ये खुल जा रही हैं. वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन अप एवरी, क्योंकि जब मैंने बोला कि लाइट्स फंक्शनल हो जाएंगी, जब लाइट्स फंक्शनल हो जाएंगी वहां पे अगर हमने ना कुछ राइट टर्न बंद किया, लेफ्ट टर्न बंद, तो ऑटोमेटिकली दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. सर चेकिंग के पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस पर जो उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बाकी डिटेल्स हैं आप उसको नहीं मानते, आपको चाहिए उसकी कॉपी. नहीं, ये देखें प्रॉब्लम क्या होती थी पहले. जब अगर चालान किसी का करना था, परिवहन में डॉक्यूमेंट लोड है, दैट इज फाइन एनफ. लेकिन जब आपने जब ये मैं फिजिकल चालान की बात कर रहा हूँ जो हम लिखते हैं जी, तो वो जब कोर्ट को भेजना होता था तो उसके साथ एक अटैचमेंट रखनी होती थी कि कोई एक डॉक्यूमेंट जो हमने डिटेन उसका करना है जो उसके साथ वहां पे जाता था. तो उसमें वहां पे प्रॉब्लम आ जाती थी. अच्छा, कि हमें एक फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए होता था उसके साथ, तो दैट इज वाई उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था. अब आज की डेट में वी आर शिफ्टिंग ओवर टू ई चालान्स, तो उसमें ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होता है, आपके फोन पे भी मैसेज आती है, एंड ऑटोमेटिकली इट गोज टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो. तो उससे हमारा ये ईज आउट जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी हद तक ईज आउट हो गया है. जुनैद साहब मुझे ये बताएं कि हमारे जो क्रॉसिंग्स हैं अब तो खैर कुछ देर के लिए हमने तो बंद कर दी थी, आप एसपी साहब कह रहे हैं कि कुछ देर में शायद कुछ दिनों में ये खुल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता जब तक ये लाइट्स का सिलसिला कंप्लीट होगा. लेकिन सबवेज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है कि क्रॉस करने के लिए जैसे बाकी जगहों पर है? अगर हम देखेंगे सबवेज की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने रोड के बारे में बात की पहले, वो बाकियों स्टेटों से थोड़ा कम ही है. आई विल टेल यू कि अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन 80% के मियार में होती है, यहाँ पे 30% के मियार में होती है. इंस्टेड ऑफ सबवेज वी हैव टू, आवर डिपार्टमेंट्स हैव टू फॉलो, वी हैव टू मेक ए फ्लाईओवर्स लाइक पेडेस्ट्रियन पाथ्स, जो स्टेयर केस बने हुए होते हैं, जो कि आपको अभी आपके पास मौलाना आजाद रोड पे लगा हुआ है. वो हो गया पेडेस्ट्रियंस के लिए. यस, जब क्रॉसिंग पर गाड़ी को क्रॉस करना है, ट्रैफिक को क्रॉस करना है, अगर वहां पर सबवे हो तो आपको ट्रैफिक को, दैट इज अप टू आर एंड बी डिपार्टमेंट जी. बट वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत कॉस्टली है. दैट नीड्स ए प्लानिंग, दैट नीड्स इंजीनियरिंग कंसेप्ट, दैट नीड्स परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज. वो जितना भी उसमें टाइम लगेगा वो मेरे हिसाब से आज के बाद 30 डिकेड में हो जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ. अगर अभी हम करेंगे, अभी हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, हमारे एसपी साहब ने जो आपने अभी बोला, आपने क्रॉसिंग्स बंद कर लिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमारी सिग्नल खुली होती है, बदकिस्मती से वी नीड ट्रैफिक कॉप एट सिग्नल आल्सो, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ही ऐसा होता है कि वो रुकते ही नहीं वहां पे. जुनैद साहब हमारे पास टाइम कम है, मगर एसएसपी साहब से मैं एक सवाल जरूरी जानना चाहता हूं कि आप आजकल चेकिंग करते हैं जी, प्राइवेट व्हीकल्स की भी करते हैं और स्कूटीज और स्कूटर्स की करते हैं जी. ये स्कूटीज वालों ने क्या खता की है कि ट्रक लोड साफ ले जाते हैं उनके. आज भी मैं हाँ बरजला के पास जा रहा था, आज पूरी ट्रक भरी थी आप लोगों ने. नहीं देखें, बेसिकली इशू इज के अगर हमें 4 व्हीलर सीज करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं. इसमें हमने गाड़ी सीज की तो द ड्राइवर हिमसेल्फ ड्राइव्स इट, एक, या दूसरा हमारे पास जो क्रेन है वो उससे टो करके ले जाती है जी. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 2 व्हीलर को हमें सीज करना है तो इसका हमें बंदा इसके पीछे बिठाना है. प्रॉब्लम क्या होती है अक्सर जनरली? देखें विदाउट डॉक्यूमेंट्स है. अच्छा जी. हेलमेट नहीं, हेलमेट देखें ये छोटा मोटा जो है इसमें छोटा चालान भी हो सकता है. अच्छा, बट देयर आर प्रोविजंस जहां पे आपने इस पर्टिकुलर चीज को सीज ही करना है जी. तो हमारे लिए बेसिकली आसानी होती है कि उसको फ्लैट बेड कहते हैं कि हमने 10-12 स्कूटीज और स्कूटर्स को सीज किया, एक जगह रखा, हमने वो फ्लैट बेड लाते हैं उसमें लाद के ले जाते हैं. हमारे लिए आसानी रहती है. अदरवाइज हमें हर किसी एक स्कूटी के साथ एक बंदे को रखना है और फिर भेजना है टुवर्ड्स जहां पे हमने इसको रखा है. तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें डैमेज भी हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, क्योंकि हमने गाड़ी सीज की, हमने स्कूटी सीज की, फिर लायबिलिटी हमारी बनती है. तो सेफ ट्रांजिट के लिए हम जो फ्लैट बेड में इसको लोड करके फिर ना अपना ट्रैफिक ऑफिस पहुंचाते हैं. एसएसपी साहब
اور بھی باتیں کرتے ہم، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور جنید صاحب آپ سے بھی بات کرتے، آپ مینجمنٹ کے بارے میں کافی ساری باتیں جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تشریف لانے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا کام ایسے ہی جاری رہے گا اور لوگوں کو فیسلٹی ملتی رہے گی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. اور ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.